नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने दैनिक जीवन में विज्ञान में दूध के बारे में हमने अध्ययन किया था, है ना। तो आज हम खाद्य पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को आइसक्रीम, चॉकलेट देखने से आपको क्या लगेगा? आपको खाने की इच्छा होगी ना। तो ये हमारा एक भोज्य पदार्थ है ना। तो इसको भी हम बनाने के लिए हम अनेक खाद्य पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों, भोजन हम क्यों करते हैं, है ना। हमें भूख लगने से हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें भूख लगने से किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो हम किसी भी प्रकार का भोजन करके अपना पेट भर लेते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं वीडियो में। तो दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे जीके चैनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, साइंस इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो विज्ञान का हर एवरीडे यानी दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो दैनिक जीवन में हम आज विज्ञान में खाद्य पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है ना खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ से ही हम भोजन तैयार करते हैं। तो बच्चों, भोजन क्या है? अगर आपको भूख लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? आप भोजन की ओर, खाने की ओर दौड़ोगे, है ना। तो भूख लगने से हम भोजन की ओर जाते हैं। क्यों हमें भूख लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है। तो इसलिए हमें क्या करते हैं? हम भोजन खाते हैं। तो भोजन हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे बच्चों, तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमें ताकत नहीं मिलेगी, हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हम तीन बार भोजन करते हैं। सुबेरे हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं। फिर दोपहर में लंच करेंगे, फिर रात में डिनर करेंगे, है ना। तो 3 बार हम भोजन क्यों करते हैं? क्यों एक ही बार भोजन करके रह सकते हैं ना? नहीं, क्योंकि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी और हम अपना कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, कौन ऊर्जा प्रदान करती है? भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और स्वस्थ रहने के लिए भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें क्या है? उस भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो जो पोषक तत्व क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि करेंगे, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, है ना, और हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो बच्चों, हमारा भोजन है 2 प्रकार से होता है। आप लोगों को पता है ना, 2 प्रकार से भोजन होता है। एक भोजन को हम कच्चा खाते हैं और दूसरे भोजन को पका के खाते हैं। कुछ भोजन ऐसे होते हैं उसे हम बिना पकाए नहीं खा सकते हैं। तो बच्चों, जो कच्चा खाते हैं, कच्चा भोजन को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है ना बच्चे। इसलिए हम उस भोजन को कच्चा खाते हैं। तो बहुत सारे फल वगैरह देखो, हम कोई भी फल को ज्यादा पकाते नहीं, कच्चे ही खाते हैं। और फिर सलाद के रूप में भी कोई बता सकते हैं बच्चों, सलाद में कौन कौन से हम सब्जियां खाते हैं, है ना। गाजर खाते हैं हम, उसमें टमाटर खाते हैं, उसमें मूली खाते हैं, है ना, और प्याज। ये सब हमारी सब्जियां, हम इनको कच्चा खाते हैं। खाने से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। फिर दूसरा भोजन है बच्चों पका भोजन। आप लोगों को देखो, रोज हम अनेक प्रकार के, हमारी मम्मी हमें भोजन तैयार करके देती है ना, सवेरे ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में। तो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि गेहूं हम ऐसे खा ले चबा के? नहीं खा सकती हूँ। गेहूं को पहले पीस के उसका आटा तैयार करते हैं, फिर आटे को गूंथकर उसमें रोटियां, पूरियां और दूसरे भी कोई भी पकवान बनाते हैं। तो वो जब हम आटे को पीसकर, गेहूं को पीसकर आटा तैयार करके रोटी बन जाता, रोटी ही हमारा भोजन है। जैसे चावल को हमने पका के भात बना दिया, तो वो भात ही हमारा क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं बच्चों जिसे हम पका कर ही खाते हैं।
तो पका भोजन क्या है अगर कोई पूछेगा तो भोजन जिसे बनाने से पहले पकाते हैं उसे हम पका भोजन कहते हैं। तो कच्चा भोजन क्या है अगर कोई पूछेगा तो कच्चा भोजन को पकाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा प्रश्न 2 यहाँ पे तैयार हो गया है। अभी इसी प्रकार जैसे अभी हमने पका भोजन में आपको बता दिया कि जैसे रोटी बना दिया हमने, चावल बना दिया, दालें बना दी है ना, तो ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा का अर्थ क्या हो गया? ताकत, है ना। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अगर आप लोग देखना 10 दिन भोजन नहीं करना तो देखना आपका शरीर क्या होगा, है ना। आपके शरीर में कोई भी ताकत नहीं रहेगी, कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी। और दूसरी बात है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए रोज बच्चों कच्चा भोजन जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो सस्ता है मिलता है उसे आप लेकर भोजन कर सकते हैं। तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। भोजन हमें मानसिक संतुष्टि देता है। सबसे बड़ी बात है अगर हमारी मम्मी हमारे भोजन को हमारा मनपसंद का भोजन बनाएगी तो हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन क्या होता है? खुश हो जाता है ना। तो हमारे मानसिक क्या होता है? स्तर क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। जब हमारा मन खुश हो गया तो हम जो भी काम करेंगे वो काम हमारा सक्सेसफुल रहेगा। तो भोजन हमारे मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए हमारी मम्मी देखना, आप लोगों की मम्मी आपकी मनपसंद भोजन पर ज्यादा ध्यान देती है। बच्चों अब ये देखो ना, ये फ्रूट सलाद है ना, ये तो देखो ये हमें रोज खाना चाहिए। ये कौन सा भोजन हुआ बच्चों? ये कच्चा भोजन है। ये कौन सा भोजन है? ये कच्चा भोजन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है वेजिटेबल सलाद, ये सब्जियों का। इसे भी रोज खाना चाहिए। देखने से सुंदर नहीं है लेकिन हमें इसका रोज उपयोग करने से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों ये देखो, ये पका हुआ भोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? पका भोजन बोलते हैं ना। ये सारे खाद्य पदार्थों को हम पका के तैयार किए हैं तो ये हमारा भोजन है। ये देखो थाली में सजा हुआ है, पका हुआ भोजन है बच्चों भोजन पकाने की विधियाँ। अभी तक हमने भोजन क्या है हमने पढ़ा ना, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ। अभी भोजन को 2 प्रकार के होते हैं भोजन, हमने कहा कच्चा भोजन और पका भोजन, है ना। तो जो पका भोजन है, जो हमारे खाद्य पदार्थ है, हम उसको अलग अलग तरीके से पकाते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों को पकाना बहुत जरूरी है। पकाने से भोजन नरम व हल्का तरल हो जाता है जिससे उसे पचाने में आसानी होती है। अगर हम गेहूं और चावल ऐसी खाएंगे तो हमें पेट दर्द देगा और हमारा भोजन नहीं पचेगा। तो अगर हम भोजन तैयार कर लिए, अगर हमने बना लिया उसको भोजन को, तो वो भोजन क्या हो जाता है? हल्का भी हो जाता है, तरल यानी लिक्विड बन जाता है और नरम हो जाता है और हम अपने दांतों से चबा के खाने में भी आसानी होगी और भोजन हमारा पच जाएगा। तो बच्चों भोजन पकाने की विधियाँ, तो बहुत सारी विधियां हैं भोजन पकाने की। तो अभी भाप में, अभी आपको मालूम है भाप में कैसे पकाते हैं भोजन, है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा इडली जब बनती है तो वो भाप में पकती है। उसको चावल को फुलो के उसका घोल तैयार करके और उसके बाद उसको साँचे में डालकर भाप में रखने से हमारी इडली तैयार हो जाती है। फिर आप लोगों ने देखा होगा ढोकला, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो भाप से बनते हैं, वो आप लोग लिखना अपने नोट में। मैं 2 बताती हूँ, इडली और ढोकला। तो भाप में पकाने वाला भोजन इडली कितना सॉफ्ट हो जाता है, ढोकला कितना सॉफ्ट हो जाता है, जो आसानी से हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके बाद है बच्चों तेल में तलकर। अभी देखो, अभी पूरी बनाना है तो हम उसको पानी में भाप में डालेंगे तो पूरी तैयार नहीं होगी जब तक हम कढ़ाई में तेल नहीं डालेंगे और बेलकर अगर रोटी उसमें पूरी डालेंगे तभी वो फूलकर पूरी तैयार होगी। तो वो भोजन हमारा, पूरी भी तो भोजन है ना हमारा, है ना। पापड़ को अगर चाहिए तो हम कच्चा नहीं खा सकते, तेल में डालेंगे तो पापड़ हमारा तैयार हो गया।
तो ये एक ऐसा भोजन हो गया तेल में तलकर खाने वाला भोजन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना भाप में कैसे बनाते हैं और तेल में। उसके बाद बच्चों सेक कर, अभी कुछ चीजें होती है, कुछ खाद्य पदार्थों को, कुछ भोजन को हम सेक कर बनाते हैं। तो आप लोगों को देखो रोटी को भी हम सेक कर बनाते हैं। फिर कटलेट तो आप लोगों ने खाया होगा ना, सैंडविच खाया होगा ना, वो सब हम सेक कर बनाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है भूंज कर बनाना। अभी मूंगफली वगैरह आपने देखा है ना, मूंगफली को क्या करते हैं, भूंज कर हम खाते हैं। इसके बाद वो ठेले में देखना आपके स्कूल के सामने है ना, मक्का है ना, कॉर्नफ्लेक्स, वो क्या है, वो उसको तलते हैं ना, तो ऐसे भूंज कर वो रेत में ऐसे भूंज देता है तो हमारा मक्के का वो तैयार हो जाता है। तो इससे भूंज कर बनाते हैं। मूंगफली को भी हम भूंज कर तैयार करते हैं। इसके बाद ग्रिलिंग मालूम है, ग्रिलिंग यानी जैसे आपने देखा होगा ना, चिकन वगैरह को ग्रिल करके भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद है बच्चों उबाल कर, अभी पानी में उबाल कर, बहुत सारे खाद्य पदार्थों को हम पानी में उबाल कर बनाते हैं। जैसे चावल हो गया, अगर चावल को हम पानी में उबालेंगे तो हमारा भात तैयार हो जाएगा। और वेजिटेबल को अगर हम पानी में डालकर उबालेंगे तो हमको सूप तैयार हो जाएगा। सूप हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही विटामिन है और बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन है ये। तो बच्चों आप लोग भी घर में मम्मी से बोलकर सूप बना के पिया करो रोज। तो चावल और सूप क्या है, पानी में उबाल कर खाते हैं। तो बच्चों इसके बाद है भोजन पकाने से क्या लाभ है। अभी हम बोल रहे हैं भोजन पकाने की, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब क्यों पानी में उबाल रहे हैं, सेक कर तल रहे हैं, तेल में तल कर खा रहे हैं। तो ये क्या है, भोजन पकाने से लाभ, क्या लाभ है, भोजन पकाने से नरम व तरल और हल्का हो जाता है, जिसमें भोजन पचाने में आसानी होती है ना। तो पके हुए भोजन में स्वाद व सुगंध होती है। तो बच्चों अगर हम भोजन करते हैं तो उसमें स्वाद और सुगंध, जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हो, कई लोग बोलेंगे नहीं हमको तो वेनिला आइसक्रीम चाहिए, है ना, मैंगो वाला चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो वो हमको वो क्या है, सुगंध, वो फ्लेवर डाल के बनाते हैं ना, तो सुगंध आ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। जब भोजन में स्वाद बढ़ता है तो सुगंध भी बढ़ती है। तो भोजन पकाने से उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों, भोजन को जब हम पकाते हैं वो इतने टेम्परेचर में उबलता है, पकता है कि सारे कीटाणु उसके नष्ट हो जाते हैं। जो अभी आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में हमने भोजन के बारे में आपको बताया है कि एक पका भोजन है, एक कच्चा भोजन है ना। तो हमने जो भी बोला है आप उसको नोट कर लेना। और कच्चा भोजन कौन कौन सा कच्चा भोजन है और कौन से भोजन को हम पकाकर उसको भोजन तैयार करते हैं, तो ये सभी आप रफ नोट में नोट करना बच्चों, ध्यान से पढ़ना। और ये हम रोज विज्ञान देखो, रोज हमारे लिए किसी भी तरीके हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अभी और भी हम अगले वीडियो में देखेंगे दैनिक जीवन में और विज्ञान हमारी क्या क्या सहायता करता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.